That's Mike. News at 9. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मानवाधिकार उल्लंघन पर टिप्पणी करना पाकिस्तान को महंगा पड़ा है। भारत ने इस बात को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई और उसे अपनी जमीन पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना करने का आह्वान किया। जिनेवा में यूएनएचआरसी के 60वें सत्र की 34वीं बैठक में भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने कहा, भारत को ये बेहद विडंबनापूर्ण लगता है कि पाकिस्तान जैसा देश दूसरों के मानवाधिकारों पर भाषण देना चाहता है। दुष्प्रचार फैलाने के बजाय पाकिस्तान को अपनी धरती पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2025 की यूएससीआईआरएफ धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार ईश निंदा के आरोपों में 700 से अधिक लोग जेल में हैं, जो पिछले साल की तुलना में 300% की बढ़ोतरी है। Mr. Vice President, we find it deeply ironic that a country with one of the world's worst human rights records seeks to lecture others. Their attempt to misuse this forum with fabricated allegations against India only expose their hypocrisy. Instead of making baseless propaganda, they should confront the rampant state-sponsored persecution and systematic discrimination against their own religious and ethnic minorities that plague their own society. I thank you. मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम के सिलचर में सीआईडी हिरासत में मौजूद श्याम कनु महंत और सिद्धार्थ शर्मा से एसआईटी की कड़ी पूछताछ जारी है। दोनों आरोपियों को घर का खाना नहीं दिया जा रहा है। श्याम कानू की पत्नी अनीता देका महंत अपने पति के लिए खाना लेकर सीआईडी कार्यालय पहुंची, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इस बीच सिद्धार्थ शर्मा ने पूछताछ में कुछ खुलासे किए हैं। उनके पास से जुबीन के स्लिंग बैग सहित कुछ सामान बरामद हुआ, जो अब फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जुबीन के भाई संदीपन गर्ग ने भी जांच की प्रगति जानने के लिए सीआईडी कार्यालय का दौरा किया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलासा किया कि 1980 के दशक में राजीव गांधी जरनैल सिंह भिंडरावाले से मिलना चाहते थे। उस वक्त पंजाब अशांति के दौर से गुजर रहा था। खुद राजीव गांधी ने उन्हें ये जिम्मा सौंपा था। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका हरिंदर बावेजा की नई किताब दे विल शूट यू मैडम, माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट के लोकार्पण कार्यक्रम में कैप्टन ने कहा कि उन्होंने 2 बार कोशिश भी की, लेकिन इंदिरा गांधी के इनकार और हमले की आशंका की वजह से आखिरी समय में ये मुलाकात रद्द कर दी गई। त्रिपुरा के धर्मनगर में 6 अंडर ट्रायल कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। कैदियों ने एक जेल गार्ड पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज में पता चला है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी गलत दिशा में बैठे थे, जिसका फायदा उठाकर कैदी भाग निकले। घटना के बाद उत्तरी रेंज के डीआईजी ने जेल का दौरा किया। पुलिस ने पूरे जिले में फरार कैदियों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए एक मंत्रियों का समूह गठित किया है। इसमें आईटी मंत्री नारा लोकेश, स्वास्थ्य मंत्री वाई सत्या कुमार यादव, नागरिक आपूर्ति मंत्री नंदेडला मनोहर, आवास और सूचना मंत्री कोलुसु पार्थसारथी और गृह मंत्री वंगलापुडी अनिता शामिल हैं। समूह का संयोजक सूचना और जनसंपर्क आयुक्त को नियुक्त किया गया है। ये समूह भारत में सोशल मीडिया से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा, जवाबदेही और अनुपालन में कमियों की पहचान करेगा। समूह हानिकारक सामग्री, गलत सूचना, ऑनलाइन दुर्व्यवहार और राष्ट्रीय सूचना के खतरे से निपटने के उपाय सुझाएगा। समूह को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शाम 2:56 पर बंद होंगे। 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। वहीं द्वितीय केदारनाथ भगवान मध्यमहेश्वर के कपाट 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे। विजयादशमी के अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पंचांग गणना के अनुसार ये तिथि निश्चित की गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.